नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आरकेएलएस मैथ क्लास के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम चक्रवृद्धि ब्याज के जो किस्ती वाला प्रश्न होता है, चक्रवृद्धि ब्याज के किस्त वाले जितने भी प्रश्न होते हैं उसको एकदम ट्रिक के साथ बहुत ही 2 से 3 सेकंड में प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप बस बने रहिए और देखिए, बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, एकदम जबरदस्त तरीका से, जबरदस्त ट्रिक से हम आपको आज बताने वाले हैं। देखिए, आज तक अगर आपको इस टॉपिक में दिक्कत हो रहा है तो आज के बाद आपकी सारी समस्या खत्म होने वाली है। बस आप शुरू से अंत तक बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, देखिए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली गई कुछ राशि 2 वार्षिक किस्तों में 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है। आपके पास रेट कितना है? तो रेट है 5%। ठीक है, 5% को फ्रैक्शन में निकालिए तो 5 बट्टा कितना होगा? 100 होगा यहाँ पर। तो 5 बट्टा 100 होगा तो 5 एकंग 5, 5 से 20 बार में, यानी कि 1 बट्टा 20 हो जाएगा। 1 बट्टा 20 का मतलब हुआ कि 20 रुपया मूलधन पर 1 रुपया ब्याज मिल रहा है। तो मूलधन में ब्याज को जोड़ते हैं तो मिश्रधन हो जाता है, यानी 1 रुपया ब्याज के साथ ये 21 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। ये 20 रुपया आपका प्रिंसिपल है, यानी कि मूलधन है, और 21 रुपया आपका अमाउंट है, यानी कि मिश्रधन है। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, इसी प्रिंसिपल और अमाउंट का आप रेशियो लीजिए। प्रिंसिपल का और अमाउंट का रेशियो लीजिए। तो यहाँ पर 20 प्रिंसिपल के साथ अमाउंट हो जा रहा है 21। ठीक है, फिर से कहता है 2 वार्षिक किस्तों में 1764 रुपया प्रति किस्त के अनुसार चुकाई गई, तो तद अनुसार मूल राशि कितनी थी? आपकी कह रहा है कि आपको मूल राशि कितनी थी। इससे इस बार आपको मूल राशि पूछ रहा है, यानी मूलधन का मान पूछ रहा है। फिर से आपको 2 समान किस्त बोला जा रहा है, 2 वार्षिक किस्त। तो आप यहाँ के क्या कीजिए, फिर से दूसरा किस्त के लिए आप इस 20 का स्क्वायर करके लिखिए 400, और 21 का स्क्वायर कीजिएगा तो होगा 441। ठीक है, अब क्या कीजिए, किस्त तो दोनों समान होना चाहिए। तो एक है 21 और एक है 441। 21 को 441 बनाने के लिए आप 21 से गुना कीजिए। नियम कहता है अनुपात का कि एक तरफ अगर आप 21 से गुना किए हैं तो इधर भी आप 21 से गुना कीजिए। ठीक है, तो इधर ज्यों ही हम 21 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 21 दूनी 42, यानी 420। अब देखिए, अब ये 420 हो गया, ये 400 हो गया, और किस्त आपका टोटल 441 है। और किस्त की राशि सवाल में कितना है? 1764। 1764 किस्त की राशि, यानी 441 का वैल्यू है 1764। अब देखिए, 441 से 1764 कै बार में कटेगा? 1764 441 से कितने बार में जाएगा? 4 बार में चल जाएगा। ठीक है, ये 4 गुना है, 441 का 4 गुना, 4 एकंग 4, 4 चौको 16, हासिल 1 17। ठीक है, ये 4 बार में चल जाएगा। इसका मतलब इधर टोटल मूलधन है 400, 400, 820, यानी 820 का भी आपको करना होगा 4 गुना। तो हो जाएगा कितना? 3280 रुपया, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा। कहीं से कोई समस्या नहीं। ठीक है, अब देखिए, चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला 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 क्या है? कहता है कुछ धनराशि। अब कितना धनराशि है वो हमें मालूम नहीं। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5%, यानी रेट फिर से आपका कितना है? 5% है। तो सबसे पहले आप 5% को भिन्न में बदलिए, तो 5/100 होगा यहाँ पर। तो 5 से 5 एकंग 5, 5 से 20 बार में जाएगा, यानी 1/20 होगा। अब यहाँ पर 20 प्रिंसिपल के साथ 1 रुपया ब्याज मिलेगा, तो ये हो जाएगा 21 बट्टा फिर से 20। आगे क्या बोला जा रहा है सवाल में? कहता है चक्रवृद्धि ब्याज देकर 17,640 रुपया की 2 वार्षिक किस्तों में चुकाई जाती है, तो उधार ली गई राशि कितनी है? फिर से वही बात है, आप प्रिंसिपल और अमाउंट, यानी कि मूलधन और मिश्रधन का अनुपात लीजिए। तो ये 20 प्रिंसिपल के साथ 21 अमाउंट हो रहा है, और फिर से 2 समान किस्त है, तो फिर से 20 के साथ हो जा रहा है 21। नहीं, अब स्क्वायर करके लिखेंगे, 20 का स्क्वायर 400, और यहाँ हो जाएगा 441। अब फिर से किस्त दोनों समान है, तो यहाँ 441 है, तो इसको भी 441 बनाने के लिए 21 से गुना कीजिए, और इसको भी 21 से गुना कीजिए। तो ये कितना होगा भाई? तो ये हो जाएगा आपको 400, 21 दूनी 42, 420। ठीक है, और यहाँ है 400। अब इस बार क्या दिया है सवाल में? कहता है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 17,640 रुपया की 2 वार्षिक किस्त, किस्त का मान 17,640 है, यानी इसका वैल्यू दिया गया है 17,640। ठीक है,
अभी ही देखे थे हम पिछला सवाल में 1764 था, तो इससे ये 4 गुना था, एक जीरो और है तो इसका मतलब ये 40 गुना है। इसका मतलब इधर 400 और 400 टोटल 820 होगा। तो 820 को भी आप कर लीजिए कितना गुना, 40 गुना। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 चौके 32 और 2 जीरो 32,800 रुपया, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अगला प्रश्न क्या है आपका, देखते हैं। अगला प्रश्न में कहता है कि एक व्यक्ति है जो 15% वार्षिक दर से कुछ धन उधार लेता है, 15% वार्षिक की दर से कुछ धन उधार लेता है। वह उस धन को 1058 प्रत्येक की 2 बराबर किस्तों में चुकाता है, तो वह धन कितना है। इस बार आपका रेट है 15%, ठीक है। इस बार आपका रेट है 15%। फिर से आप रेट को भिन्न में बदल लीजिए। तो 15 बट्टा में प्रतिशत हटाएंगे, 100 हटाएंगे, 5 से काटिए, 5 दिया 15, 5 से 20 बार में 100, यानी 3/20 आया। 3/20 जो आया, इसका मतलब 20 रुपया पर 3 ब्याज मिला। इसका मतलब 20 रुपया पर 3 ब्याज के साथ ऊपर हो जाएगा 20 और 3 23, यानी कि 20 प्रिंसिपल पर हमें 23 का अमाउंट यानी कि मिश्र धन मिल रहा है। फिर से आप प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो यहाँ पर लीजिए, और 20 का चीज 3 ब्याज के साथ 23 हो जा रहा है प्रिंसिपल। फिर 2 समान किस्त है तो आप इसका स्क्वायर कीजिए। 20 का स्क्वायर होगा 400 और 23 का स्क्वायर होगा 529। अब देखिए दोनों किस्त समान रहेगा, तो किस्त समान तो ये 529 है, तो इसको भी 529 बनाने के लिए 23 से गुना कीजिए, और इसको भी करना होगा 23 से। तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 23 दूनी 46, यानी कि 460 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी 529 का मान हमें दिया गया है क्वेश्चन में 1058, 1058 दिया गया है। इससे ये कितना गुना है, तो ये 2 गुना है। तो आप इधर टोटल मूलधन कितने हैं आपके पास, 400, 400, 800 और 60, 860 है। आप इसको भी आराम से 2 गुना कर लीजिए। 860 दूनी हो जाएगा 0, 6 दूनी 12, 1720, इतना रुपया हो जाएगा आपका, ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा। और इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का जितना भी कंसेप्ट था चक्रवृद्धि ब्याज का किस्ती वाला, वो आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो एक लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अभी तक नए हैं तो। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ज़बरदस्त टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।